अपने सब सुख बांट दिए। इस सम सुख के ऊपर उसने अपने सब सुख ऐसे घोर के फेंक दिए, नहीं चाहिए, अपने सम सुख में रहो। लोगों ने त्याग दिए जीवन कि प्रीत दिलों में पलती रहो। ब्रह्मज्ञानी अपना सब कुछ छोड़ देता है कि तुम सबके अंदर प्यार बढ़े। रोज प्यार को बढ़ाओ, रोज अपने अंदर से राग द्वेष को कम करो, रोज अपने अंदर से जो गंदगी है, जो विष है, उसको निकाल के फेंको। और जो प्यार है, प्यार की शीतल हवा, सुबह उठते हो, सैर करते हो, कितनी ठंडक होती है, कितना अच्छा होता है। अभी 3 दिन ऐसा मौसम हो गया बढ़िया, अरे गुरुजी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बदल गया। सब तो ये सब खुशबुएं हैं प्रकृति की। तुम जब उसकी बढ़ाई करते हो, अच्छा लगता है, तो तुम अच्छे बनोगे, तो क्या दुनिया को नहीं अच्छा लगेगा? अपने को ही बनाना, किसी और को नहीं बनाना। जिंदगी अपने लिए ही बहुत कम है, औरों की क्या चिंता करना। और सब अपनी अपनी चिंता कर ले, सब अपने अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं। तुम खाली छोड़ के देखोगे, छड़ तो छुट्टी। पेड़ को पकड़ के बोलो हमको पेड़ नहीं छोड़ता है, ऐसा नहीं है। तुम अपनी बाहें खोलो तो पेड़ ने थोड़ी पकड़ा। संसार तो जड़ है, वो तुमको कैसे पकड़ सकता है? तुम्ही ने मैं मेरे को पकड़ के रखा है। इसका अंदर से त्याग कर दो और अंदर की खुशी प्रकट करके अपना अंदर का खजाना बांटना शुरू करो, कभी नहीं खुटेगा। वो वाटर ऑफ इंडिया देखा ना, उस दिन खुट ही नहीं रहा था। उसने तो जादू से दिखाया, पर हम तो असलियत से दिखाते तुमको कि तुम भी जब बांटोगे ना, तुम अनुभव करना, तुम्हारे अंदर का आनंद नहीं कम होगा। जैसे उसका वाटर नहीं खत्म हो रहा था, ऐसे तुम्हारा अंदर का आनंद नहीं खत्म होगा। वो फिर भी कभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो एक मिरेकल दिखा रहा है, जादूगरी दिखा रहा है। पर यहाँ तो ट्रुथ है, यहाँ तो सच है। और रोज जब देना शुरू करोगे तो तुमको नए नए ख्याल अंदर से ही आएंगे, नए नए विचार आएंगे, नई नई बातें आएंगी। आज ये सुनाएं, आज ऐसे बताएं, आज ऐसे खुश करें सबको, आज ऐसे, सब तुमको नई नई बातें अंदर से कलाएं अपने आप विकसित होंगे। जैसे पेड़ ने जड़ पकड़ ली नीचे, अब उसमें नए पुष्प आते हैं, रोज नए फूल खिलते हैं, रोज नए फल आते हैं, नई पत्तियां आती हैं। प्रकृति में रोज नयापन है। अभी एक सीजन आम की गई, अभी दूसरी जब आएगी, अरे अभी नया आम निकला, तो पेड़ वही है पुराना तुम्हारे घर में, लेकिन वो आम नया हो जाता है। ये नया फ्रूट निकला है आज का। फ्रूट तो उसी पेड़ का ही है, संतरा उसी पेड़ का ही है, पर उसको तुम नया बोलते। प्रकृति रोज नई 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 होती जा रही। तुम क्यों नहीं रोज नए हो? तुम फिर बुढ़े 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 होते, तुम भी तो जवान होते जाओ। प्रकृति रोज नई हो रही है, तो तुम क्यों नहीं रोज नए होते? तुम भी रोज नए बन जाओ। रोज तुमको देख के लोग बोले अरे तो और चमक गई, पहले से भी गोरी हो गई। तुम्हारे चेहरे पर नूर होना चाहिए। गुरु मिला है तुमको, तो उसका नूर अपने चेहरे पर देखो, अक्स है उसका तुम्हारे में, उसका प्यार है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे अंदर से प्रकट होना चाहता है। तुम खाली बाहर से पूजा करना चाहते, बाहर से कहेंगे फोटो दे दीजिए, ये दे दीजिए, कैमरा के सामने आ जाइए। अरे कैमरा में जो गए वो मरे, कह मरे, कह फोटो निकाले वो कह मरे, सब मर गए। वो चेहरा थोड़ी अब दोबारा है, वो तो चेहरा गया ना, वो तो बूढ़ा हो गया। सब अपना मरा हुआ फोटो ही देख, कल जो गया वो मर गया। तुम बोलोगे नहीं आज का फोटो है ये, अभी का कुछ नहीं है, वो कल का है। जो कुछ है सो कल। तो तुम कल को पकड़ के बैठे, मोल माजी अण जावल सुभाणे। या तो कल की चिंता करते हो, या तो जो चला गया उसकी सोच करते। सोचा सोचना वही जे सोची लखवार। लखवारी बैठ के सोचो, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं है।
जो परमात्मा को मंजूर है वो होगा। इसीलिए तुम सब फिक्र ख्याल ऐसे छोड़ के हल्के होकर जी, अपने को हल्का कर दो, अपने को मिटा दो। बस आज का दिन है, आज खुश हो जाओ, आज आनंद मनाओ, आज मौज करो। रोज गुरु नानक बर्थडे मनाओ, रोज अपना बर्थडे मनाओ, रोज खुशी करो। है नहीं खुशी? हैं? होता रहता है नया नया, हैं? कुछ नहीं होगा, जो होगा देख। ज्यादा में ज्यादा मरना है ना, ज्यादा में ज्यादा, तो वो तो शरीर छूटने वाले ही हैं। अगर गुरु के आज्ञा में मिटा तो वो अमर हो गया। और ये प्रत्यक्ष है, सचमुच में जो भी गुरु की आज्ञा में मिटता है तो वो चमक जाता है। गुरु की आज्ञा माने माने रोज चमकोगे, रोज बोलो आज का दिन अच्छा दिन है, आज हमको जो कुछ है आज पहनो खाओ मौज करो, कल किसने देखा है। रोज नया दिन, दादाजी बोल रहे थे रोज नया दिन है, नया, रोज खुश रहो, कल किसने देखा है। रोज नयापन इधर लगता है कि नहीं, लगता है कि नहीं? गुरु तो प्रत्यक्ष दिखाता है कि रोज नया है। कभी उदास मायूस चेहरा नहीं करोगे तो कल क्या होगा, कल किसने देखा। आज तो हम खुश है ना, आज हमको अच्छा ज्ञान मिला है, अच्छा सत्संग मिला है, अच्छा गुरु मिला है, तो आज तो खुश है ना। आज सब समझ रहे हो ना कि भाग्यशाली हैं, आज हमको अच्छा गुरु मिला है, आज हमको सब पैराडाइज में बैठे हैं। तो ऐसा स्वर्ग तो कहीं नहीं मिलेगा, ये हम बोलते हैं। हमने बहुत जांच के देखा, संबंधियों के पास भी रह के देखा और आज इस कंपनी में भी रह के देखा। वहाँ क्या था और यहाँ क्या था। तो फिर उनकी संगत छोड़ो, माया वालों की संगत नहीं करो। कहीं भी नहीं आओ नहीं जाओ, वो तुम्हारी बुद्धि जो है ना वो खराब कर देती है। कानों में ऐसी ऐसी बातें डालेंगे, आंखों से दृश्य देखेंगे, वो सब अंदर चला जाता है, फिर मन उदास मायूस हो जाता है। इसलिए हम लोगों को गुरु ने बहुत परहेज कराई, खास इसलिए। और अपने को भी फिर महसूस होता था कि सचमुच में दुनिया वालों के पास रहने से, यहाँ जाने से और इधर रहने से कितना फर्क है। वो फिर कचरे वाली बात करेंगे माया की। और गुरु के पास आज का दिन है, मौज में जाओ, आज हमको स्वर्ग मिला और किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसा कोई विचार, ऐसे कोई भाव, ऐसे कोई संगत कोई है ही नहीं दुनिया में। दुनिया तो सारी चिंताएं देगी, ख्याल देगी, लेकिन इधर गुरु ही तुमको सच सुनाता है, तो उसको लो ना, फिर झूठ में क्यों जाए, फिर मिथ्या की चिंता क्यों करें। गुरु का कहना माना तो डूबा ही नहीं। लोगों ने कहा पागल है, गुरु का कहना मान के कुएं में गिरता है, पक्का ही पक्का डूबेगा। पागल बना है तो क्या पागल बना था? गुरु वाक्य सत्यम कह रहा तो गुरु ने बचा दिया। ऐसे कई मिसाल हैं। जो भी कोई गुरु का वचन मानता है तो उसके लिए अच्छा ही हो जाता है, कभी बुरा नहीं होता है। गुरु के कहने में चलने से कभी बुराई नहीं आई। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कभी कोई खराबी नहीं होगी। लेकिन गुरु के दरवाजे पर आने से तुम्हारे अच्छा ही अच्छा ही होगा। वचन मान के तो देखो, जीवन में लगा के तो देखो, अंदर से बैर विरोध हिसाब किताब ये सब निकाल, बहुत गंदा, उसमें मन बड़ा खराब होता है। बहुत करके देखा,
वहां से दुखी होके तो आए। अभी कोई गैर नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपना है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, सब अच्छे। हई भगवान, जब हई भगवान जहाँ था भगवान है, तो भगवान देखो ना तो खुशी आएगी, दे देखेगो तो दुखी होगा। सब में परमात्मा देखे, सबसे प्यार करेगा। हम खाली प्यार करने के लिए आए हैं, प्रेम करने के लिए आए हैं। ये जीवन इसके लिए नहीं था पता, गुरु ने तो बता दिया, दे दिया प्रेम। और सबके पास खजाना है प्रेम का, कोई खाली नहीं, सुना सकना कोई नहीं, सबके अंदर ला, कोई भी खाली नहीं है, लेकिन सबके अंदर वो सच है। तो गुरु प्रकट करवाता था तो, लेकिन पता नहीं था तो दुखी सुखी हो रहे थे। अब गुरु ने खोल के खजाना दे दिया, और क्या दे। गीता भगवान सब कट करा देते। तुम्हें शादी में माँ भी नहीं बनना है, तुम्हें खड़ा भी नहीं होना है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, नमस्ते भी नहीं करनी है। नमस्ते करोगे तो फंसते हो जाओगे। तो बात तो बहुत ऊंची होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने वो बात नहीं मानी। वो बात मान के ही हम यहाँ बैठे हैं। ऐसी बातें सबकी जिंदगी में आती हैं, ऐसे मोड़ बहुत आते हैं, और जहाँ भी कोई बन के बैठा है वो दुखी जरूर है, और दुखी होगा भी। अगर आज नहीं हुआ तो कल होगा, परिस्थितियां तो आएंगी उसके पास। कुछ न कुछ जीवन में उतार चढ़ाव, अनुकूलता प्रतिकूलता सब आएगी। पर क्या हम प्रतिकूलता में ईश्वर की कृपा को मानते हैं? अनुकूलता में तो मानते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में हम समझें कि हमारे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है। कभी हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां आई है, अनुकूल हो तो सोचो ईश्वर की इच्छा है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तुम अनुकूलता में तो खुश होते, लेकिन प्रतिकूलता में तुम नहीं बोलेंगे कि इसमें कौन सी मेहर है भगवान की। एक लड़का जब फेल हो गया तो वो प्रसाद बांट रहा था मंदिर के बाहर। किसी ने पूछा क्यों बांट रहा है? बोला मैं क्लास में फेल हो गया इसलिए मैं बांट रहा हूं। बोला फेल हो गया तो प्रसाद बांटने की क्या जरूरत है? बोला मेरी इच्छा थी कि मैं पास हो जाऊं, लेकिन भगवान की मर्जी थी ये फेल हो जाए। तो अगर भगवान की मर्जी पूरी हुई तो क्या मैं प्रसाद नहीं बांटूं? आज भगवान की इच्छा पूरी हुई है तो मैं प्रसाद बांट रहा हूं। तो इंसान अभी भी अपने स्वार्थ में जी रहा है, मोह में जी रहा है, कामना में जी रहा है, इच्छा में जी रहा है, निष्कामी भी नहीं है। अगर देखा जाए तो सत्संग सुनते हैं, रोज बोलेंगे ये भी बात अच्छी लगी, ये भी बात अच्छी लगी, ये भी बात अच्छी लगी, और निष्काम माना समझते हैं कि बस खाली सत्संग करना है, किसी ना किसी को जाके लेक्चर सुना लेना, लेक्चर पिलाए बस। उसके ऊपर अपनी स्थिति कितनी है ये तो हर एक अपने से ही पूछे। आज सुबह को आपस में हम लोग थे तो बात चली, अभी इन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है कि एक व्यक्ति ने इंजीनियरिंग कर ली पास, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। रोज अखबार देखता था और उसको कहीं पर भी नौकरी के लिए बुलावा नहीं आया। तो एक बार एक जगह उसने देखी, जू में एक व्यक्ति की आवश्यकता है। उसने फॉर्म भरा और वहाँ से बुलावा भी आ गया। तो जब वो पहुंचा वहाँ पर, बोला कौन सी नौकरी है, यहाँ तो कोई और आया ही नहीं इंटरव्यू देने के लिए। बोला नहीं, बस केवल तुम ही आए हो और तुमको ही आज यहाँ पर हम नौकरी देते हैं। तो बोला क्या करना है मेरे को?
बोलो यहाँ का अच्छा एक रीछ था, वो मर गया 2-4 दिन हुए, तो वो सबको लुभाता था, अच्छा लगता था, इसलिए अभी हमारे पास रीछ नहीं है। और उस रीछ की हमने खाल जो है वो रख दी है संभाल के। तुमको वो खाल पहन के सुबह से शाम तक इस कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और उसकी तनख्वाह तुमको 4000 मिलेगी। उसने सोचा भूखे पेट रहते हैं, कोई काम तो मिला, चाहे रीछी बन जाए, इंजीनियरिंग नहीं कर सके तो कोई बात नहीं है। तो वो रीछ बन के कटघरे में खड़ा था। कुछ दिन के बाद उसके कटघरे की तरफ एक शेर आ गया, घूमता घामता, बहुत भयभीत हो गया। अब तो शेर मेरे को, उसको आदम्बू आती है, मेरे को खा जाएगा, मारेगा। तो घबरा कर पीछे भागने लगा। तो शेर और करीब आया, बोला भाई शेर पता नहीं क्यों मेरे को, आज तो गए हम काम से, घर गृहस्थी तो गई, ये 4000 की नौकरी भी गई और ये तो मेरे को मार ही डालेगा। तो शेर एकदम से मनुष्य की आवाज में ही बोला क्यों डरते हो भाई, जो तू है जो मैं हूं, एक ही उसके हम लोग दोनों बिरादरी के ही हैं, और मेरे को भी नौकरी नहीं मिली थी तो मैं भी खाल ओढ़ के ही चल रहा हूं। तो इसी पे ही मेरे अंदर से निकला, ओरिजिनलिटी नहीं रही है आजकल। कभी कभी कोई सत्संग की भी खाली पोशाक ही पहन के चलता है, ऊपर से, अंदर से जीवन बनी या नहीं बनी, पर समाज में उठने बैठने लायक हूँ, रोज जाता हूँ सत्संग में, तो दुनिया क्या कहेगी, इसलिए सत्संगी की पोशाक तो पहन ली है, पर अंदर से क्या हमको ओरिजिनलिटी है कि मैं वास्तव में कितना सत्संग को चाहता हूँ, कितना बड़ा डिवोटी हूँ, क्या मेरे अंदर कितना शरणागत भाव है, मैं कितना गुरु को समझता हूँ, कितना बात को समझता हूँ। अपने से कभी कोई भी पूछ के देखे कि जितना हम सत्संग सुनते हैं वास्तव में हम रहनी में उतरे हैं अपना, हमारी अंदर की जीवन अंदरूनी ऐसी ही है, या खाली हम ब्रह्मज्ञानी का ऊपर से खाल ओढ़ के चल रहे हैं। कई बार जो दृष्टांत चलता है कि एक व्यक्ति का गधा भूखा रहता था तो वो रात को उसको शेर की खाल ओढ़ा देता और पास के खेत में चरने के लिए भेज देता था। तो जिसका खेत था वो बेचारा परेशान होता था कि रात को कौन आपके जानवर मेरी सारी खेती नष्ट कर जाता है। तो एक दिन रात को जग के उसने अपने घर से देखा कि कौन आता है। उसको दिखाई पड़ा भाई ये शेर आ रहा है। वो भी डरा पहले तो, फिर देखा वो घास खा रहा था। तो शेर का स्वभाव तो नहीं है घास खाना, तो पहचान गया ये शेर तो नहीं है। तो उसको समझ में बात आ गई कि ये कोई किसी की चाल है। उसने गुलेल बना के उसको पत्थर मारना शुरू किया, और जैसे उसको पत्थर लगते गए तो चोट लग रही थी। वो अपनी गधे की आवाज में बोला, चिल्लाया बहुत, और खूब दौड़ा तो खाल तो अलग रह गई, और अंदर से जो उसको गधापना था वो निकल आया। तो मनुष्य वास्तव में भीतर क्या है ये वो खुद जानता है और कोई नहीं जान सकता उसको। गुरु भी नहीं जान सकता है। गुरु के साथ भी कोई रहता है तो भी गुरु उसको नहीं गारंटी दे सकता है या उसको जान सकता है कि वास्तव में ये बड़ा परम भक्त है। मालूम नहीं कब किसको संशय आ जाए, कब किसके अंदर कोई गलत विचार आ जाए, कब कोई साधारण समझने लगे गुरु को, मालूम नहीं पड़ता। देखने में तो सभी भगत है, जितने भी आके बैठे हैं
लगता है सभी कुर्बानी दे रहे। गुरु गोविंद सिंह के समय में बहुत भीड़ बढ़ गई, उन्होंने भी एक तलवार उठा ली हाथ में और बोला कौन है गुरु का प्यारा जो शीश दे और ईश पाए। नंगी तलवार उसके हाथ में थी, बहुत भीड़ थी, पंडाल भरा पड़ा था पूरा, तो आधी पब्लिक तो भाग गई। गुरु शायद पागल हो गया, तलवार लेके निकला है। एक निकला उनमें से, बोला हाँ मैं दे सकता हूं शीश, और वो अंदर घुस गया। जोर की आवाज हुई, चीख निकली और खून की धारा बहने लगी। लोगों ने कहा ये कसाई बन गया है, अब तो भागना चाहिए इधर से। थोड़े लोग और भाग गए। फिर वही आवाज उसने दोहराई, कौन है भक्त सच्चा जो शीश दे और ईश पाए। तो एक और निकला, उसके साथ भी वही हुआ। करते कराते सारी पब्लिक भाग गई, केवल 5 व्यक्ति अंदर गए। तब उन 5 को फिर पब्लिक को बुलाया और बोला देखो ये सिर्फ 5 प्यारे हैं जो शीश देने के लिए राजी हो गए, पर इनको मैंने मारा नहीं था, अंदर से ऐसे ही लाल रंग बहा दिया। जैसे देखते हो तुम पिक्चरों में खून बह रहा है, मर गया, गोली लग गई, लेकिन वो झूठ मूठ का मरता है, अंदर टोमेटो सॉस भर देता है, क्या भर देता है। तो ऊपर से दूसरे फिर उसमें ही दिखाई देता नहीं है, फिल्म में जिंदा तो है ये अभी। तो कोई तो ऐसे ही मरते हैं और कोई वास्तव में अपने को भी नथिंग कर लेते, जो आ और ऊ भी ना निकले। जब चोर कब्र के अंदर चला गया तो चोर सोया ही रहा, पुलिस भी आ गई, बोला तलवार भोंक के देखते। चोर भागा तो यही था, और कब्र के पास आके उसके निशान खत्म होते हैं। कब्र ताजी खुदी हुई है, इसके अंदर जरूर कोई है। तो बोला ऐसे कैसे खोलें, कहीं कोई मुर्दा ही निकल है, डर भी लगता है, लोग कंकाल निकल आए तो क्या होगा। तो तलवार भोंक के देखी उन्होंने, वो खून से भरी हुई निकली। वो मुर्दे को तो खून नहीं होता है, वो तो सूख जाता है। तो जब मिट्टी हटाई तो वही चोर था अंदर। चोर से पूछा गया भाई तुम आवाज क्यों नहीं की, आ और ऊ भी नहीं किया तुमने। बोला जब शरण ही मैंने कब्र की ले ली थी तो आऊं क्या करता, आवाज करता तो जिंदा होता, जो जिंदा होगा वही आवाज करेगा, और जो मर गया तो क्या आवाज करेगा। तो कभी हमेशा ये सत्संग चलता है, कौन आके यहाँ पर कब्र की शरण लेता है, जो अंदर से आवाज भी नहीं निकले। थोड़ा भी कभी कुछ बात कही जाती है तो मन में रोलिंग चलती है सबकी, ऐसे क्यों कहा गया, वैसे क्यों कहा गया, मैं तो ऐसा हूं नहीं, मेरे लिए गुरु को किसी ने भ्रम पैदा कर दिया है, ऐसा क्यों कर दिया है। ग्रस्त में जाते हैं तो वहां भी बातें लगती है, हमारे घर में ये हालत आई है, हमारे बाप को ऐसा है, हमारी माँ को ऐसा है, वो बेचारे मरने वाले हैं, वो दुखी हैं। तो उनके साथ में खुद भी आंसू बहा के दिखाते हैं। तो इतने दिन तो ब्रह्मज्ञानी की खाली तो ओढ़ के चलते हैं। जब परिस्थिति आने पर हमारे पास रोते हुए आते हैं, हालत लगती है, शब्द लगते हैं, बातें लगती हैं, सीन असर करती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी अंदर से तुम मजबूत नहीं है। अगर अंदर से तुम्हारे मजबूती होती तो परिस्थिति आने पर तुमको रोना नहीं पड़ता, पर जब हालत आती है तो हर एक आंसू बहाता है। फिर भले ही कहते हैं चलो मन को समझा देते हैं, अच्छा गुरुजी आपसे बात कर ली तो हम हल्के हो गए, अच्छा ऐसे हो गया, अच्छा वैसे हो गया। तो कितनी बातें, जो आता है हमें 5 मिनट टाइम दीजिएगा गुरुजी, हमें आपसे विशेष बात करनी।
सबके बीच में भी नहीं करनी, अलग करनी है। मतलब अंदर का मन कहता है सबके बीच में नंगे नहीं हो जाओ, छुपके नंगे हो, छुपके गुरु को बता दो अपनी कमजोरी। सबके सामने अगर अपनी कमजोरी बता दोगे तो सब लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उनके सामने तो तुम ब्रह्मज्ञानी डिक्लेयर्ड हो, उनके सामने तुम बहुत दिनों से सत्संग में आ रहे हो, बहुत तुम्हारी महिमा भी बढ़ चुकी है, जहां जहां जाते हो वहां वहां वाह 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 हो जाती है, तो तुम छुपके क्यों बात करना, प्रकट बात करो। डर किस चीज का है तुम्हारे में, क्यों भयभीत होते हो? अपने मन को खोलने के लिए तुमको अकेलेपन की क्या जरूरत पड़ती है कि हम अकेले में ही आपको बात बताएंगे? हमारा मन बहुत दुखी है, हमारे ऊपर ये कष्ट आया है, फिर गुरु भी हमारे कष्ट में थोड़ा कष्ट उसको भी दिखे, द्रवित हो जाए वो भी, ऐसा चाहते हैं सब। हमारे दर्द को समझे, हमारे दुख को समझे, हमारी मदद करे। क्या मदद करे? सोल्जर को जब लड़ाई सिखा दी तो उसके बाद वो अकेला जाता है ना युद्ध में, वो थोड़ी बोलता है तुमने हमको सिखाया तो तुम भी हमारे साथ चलो। अकेले जाओ, सामने फ्रंट है तुम्हारे, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, तूफान तो आते हैं, पर जिसको तैरना आएगा वो बच के निकलेगा, और जिसको तैरना नहीं आएगा वो डूब के मरेगा। भंवर भी आ जाते हैं तो उसमें मर जाता है इंसान। तो ये जिंदगी में बैठे तो ग्रस्त में ही है सब, परिस्थितियां तो आती हैं सबके सामने, कोई ना कोई बिछड़ता है, कोई बीमार पड़ता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, कोई अपमानित करता है, कोई समझता नहीं है हमारी बात को। ये तो सब कुछ होता है, सबके जीवन में होता है। तो उस समय हम अपने आप को बहुत सही सिद्ध करना चाहते हैं कि हम तो सही है और दुनिया वाले गलत हैं, लोग गलत हैं, लोग जो है वो मेरे ऊपर दोषारोपण करते हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। है तो आत्मा का लक्षण, सही में तुम ऐसे नहीं हो। पर क्या मन नहीं है तुम्हारे पास? क्या जीव भाव नहीं है? क्या मोह नहीं है जो तुम्हारे द्वारा कर्म कराता है? क्या स्वार्थ नहीं है? बिना स्वार्थ के रहते हो, किसी के भी बीच में बैठे हो, क्या स्वार्थ रहित हो गए हो? क्या ममता रहित हो गए हो? आसक्ति रहित हो तुम? इच्छा रहित हो? गीता तो बोलती है ममता रहित हो जाओ, आसक्ति रहित हो जाओ, दोष रहित हो जाओ, दोष दृष्टि से तू रहित है। तभी अर्जुन मैं तेरे को ज्ञान सुना रहा हूं। तो यहाँ तो 50 दोष किसी के दिखते हैं, फिर ज्ञान देते हैं, फिर समझाते हैं, फिर दोष दृष्टि बनती है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसको तो हम कभी प्यार कर ही नहीं सकते, इसके आगे तो हम झुक नहीं सकते, इसको तो मान नहीं सकते। कितनी बातें करते हैं, पर अहम तो है सबके पास, अहम से जुड़ी हुई सब है। अहमता है तो ममता भी है, ममता है तो कर्ता भी है, और कर्ता भाव काला सर्प है जो तुमको डस के बैठा। मैं करूंगा, मैंने किया, मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत अकल वाला, मैं बहुत सयाना, मैं बहुत समझदार, और दूसरे क्या बेवकूफ हैं? क्या दुनिया सारी बेवकूफ है, तुम्हारे घर वाले भी बेवकूफ हैं, पड़ोसी भी बेवकूफ हैं, सत्संगी भी बेवकूफ है, वो तुमको समझते ही नहीं है, तुम सबको समझते हो। जिस दिन तुम्हारी आत्म दृष्टि हो जाए तो तुम्हारी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है, याद रखना। मन अपने ते बुरा मिटा, गुरु नानक साहब की लाइन आती है, पेखे सगल सृष्ट साजना। जब अपने मन से बुराई मिट गई तो तुम्हारी दृष्टि में सब साजन ही साजन है, परमात्मा ही परमात्मा। पर अगर बुरा दिख रहा है तुम्हें, माना तुम भी व्यक्ति हो, वो भी व्यक्ति है, व्यक्ति ही व्यक्ति का दोष देखता है ना, भगवान तो निर्दोष है। और अगर तू भगवान है तो तुम क्या देखेगा? आत्मा पश्यंती आत्मा, जो आत्माकार है वो अगले में भी आत्मा, और तुम आत्माकार है ही तब जब तुम्हें सर्वत्र आत्मा समझ में आ जाए, दिखने लगे, अंदर से प्रफुल्लता आएगी, अंदर से खुशी आएगी, अंदर से आनंद की लहरें आएंगी, तुमको खुद महसूस होगा कि अरे मेरी स्थिति आनंद की है। और खाली तब नहीं जब अनुकूलता है मेरे पास, प्रतिकूलता में भी मेरा आनंद कभी छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। जब प्रतिकूलता में अर्जुन का
आनंद गया तो रो रहा है, आंसू आ रहे हैं उसको। तब भगवान बोलते हैं कि तेरी तो बुद्धि जो है वो मोह के वजह से खराब हो गई है, और तू इसीलिए युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हारे अंदर संबंधियों के प्रति मोह पैदा हो गया है। मोह तुम्हारे कर्म का बाप बन जाता है, मोह तुम्हारी हार का कारण बन जाता है, मोह में तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं। अगर डॉक्टर को अपनी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा तो वो नहीं करता, वो कहता है इससे तो मेरा मोह है, मेरे हाथ हिल जाएंगे, इसको नहीं काट सकता, इसको नहीं चीर फाड़ कर सकता। और पेशेंट्स आते हैं तो उनको तो फटाफट काटता है, आरी से काटना पड़ता है, टांग काटनी पड़ती है, पैर काटना पड़ता है तो काट देते हैं, तब मन में कोई दर्द नहीं होता है उनको। और अपने बेटे का पैर काटना पड़ेगा तो दर्द होगा। जहां ममता आएगी वहां अंदर में कसक जरूर होगी, वहां रोना आएगा, वहां तुम्हारी इच्छा जाहिर होगी, तुम्हारे आंसू बहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं बहेंगे। जब तक सब कुछ सही सही चल रहा है तो तब तक तो हम बोलते हैं हाँ हम ज्ञानी हैं, सुना के भी आते हैं। भले ही फिर कह देंगे नहीं नहीं ये तो बात तो हम गुरु की ही सुना रहे हैं, तो गुरु की बात का भी असर तब होगा जब गुरु की बात को तुमने अपनी बात बनाई और अपनी बात बना के अनुभव में लाई। भोजन पका, खाया तुमने, खाने के बाद अगर पाचन शक्ति तुम्हारी कमजोर है तो वो खाना तुम्हारे को उल्टी होके निकलती है। खाया तो सही तुमने, पर पाचन हुआ उसका कि नहीं हुआ, तुम्हारी नस नस में उसकी शक्ति गई कि नहीं गई। अगर नहीं गई, भोजन खाने के बाद भी कमजोरी है, पेट खराब है, तो तुमको ताकत कहाँ से आएगी। और फिर शरीर ऐसा है कि अगर अंदर गरज नहीं होती है तो भोजन की थाली आएगी भी, तुम खाएंगे नहीं, तुम बोलेंगे हमको अंदर से भूख नहीं, क्योंकि अंदर पाचन शक्ति कमजोर है। तो साचे नाम की लागे भूख, गुरु नानक साहब ने बोला कि ज्ञान किसको मिलेगा। पहले तो साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। पहले तुमको इसके लिए भूख हो, खूब तेज भूख लगती है ना तो यूं दौड़ते हैं कि रसोई में कुछ मिल जाए तो खा ले। कच्ची ब्रेड ही पड़ी होगी तो मुंह में डाल दोगे, भाई भूख बहुत तेज लगी। आलू पड़े होंगे, ठंडी सब्जी पड़ी होगी, सब अंदर चली जाएगी और अंदर जाके पच भी जाएगी, क्योंकि उस समय जठराग्नि तेज है तुम्हारी। तो भूख लगना तुम्हारी तंदुरुस्ती की निशानी है, भूख नहीं लगना तुम्हारे बीमारी की निशानी। भूख नहीं लग रही है माना तुम आज बीमार है, पर भूख लगी है माना तुम तंदुरुस्त है, और भूख लगेगी तो तुम कुछ खाएंगे भी। तो बोला साचे नाम की भी लागे भूख, सत्य के लिए भी भूख तो हो, जिज्ञासा तो हो कि हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज रेगिस्तान में आदमी प्यासा परेशान धूप से लेटा पड़ा है। अब उस व्यक्ति को हम कहते हैं तुमको हम लाख रुपया दे दें, तुम्हें हम करोड़ रुपया दे दें, तुमको हम जमीन दे दें, जायदाद दे दें, पत्नी दे दें, पुत्र दे दें। कहता नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पानी। उसको केवल पानी दे दो और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो हम अपने अंदर से पूछें केवल परमात्मा चाहिए? आए तो हैं इस जगह, हम बैठे हैं, मालूम भी है कि यहाँ पर क्या सौदा होता है। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही पाएगा। कौन पाएगा सच? जो सच्चा है, जो सच में स्थित है, जिसको अंदर में सच्ची जिज्ञासा है, जो सच्चा आशिक है परमात्मा का, वो सच के लिए मर जाएगा। दीवाना बन, परवाना बन। बन कहना पड़ता है बन, क्योंकि नहीं हो। गधे को नहीं कहना पड़ता है गधा बन, मनुष्य को कहना पड़ता है कम से कम मनुष्य तो बन, भगवान तो बाद में बने। करतूत पशु के मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। करतूत तो मनुष्य जन्म में भी तुम्हारे पशुओं वाले हैं। कभी शेर की तरह दहाड़ते हैं, कभी घूरते हैं बिल्ली की तरह, कभी कोई संस्कार, कभी सर्प की तरह फूंक मारते हैं, कभी सींग मारते हैं किसी को, दहाड़ते हैं शेर की तरह। तो करतूत पशु के हैं। 84 लाख योनियों से
तुम स्वभाव संग्रहित करके लेके आए हो। तो ये पशुओं वाले तुम्हारे करतूत और जात तुम्हारी मनुष्य की है, मनुष्य जात। लोक पचारा करे दिन का, सारा दिन तुम लोगों की प्रचार करते हो। बात जब भी करने बैठते हैं दूसरे की, दूसरा तुम्हारे पास है ही है। दोष देखते हैं दूसरे का, विकार देखते हैं दूसरे का, बात करते हैं दूसरे की, गुस्सा करते हैं दूसरे पर, मोह करते हैं दूसरे से, स्वार्थ रखते हैं दूसरे से, लोभ करते हैं दूसरे से, इच्छा करते हैं दूसरे की। दूसरा बहुत पड़ा हुआ है मन में, द्वैत दृष्टि बन गई है। दूसरे से मजा चाहिए, दूसरे से सुख चाहिए, दूसरा मेरी प्रशंसा करे, दूसरा मेरे को प्यार करे, दूसरा मेरे को अच्छा समझे। क्यों अच्छा समझे? माना हमने आशा रखी दूसरे से, तो स्वयं को कहां जाना? जिसने स्वयं को जान लिया उसको, उसका मन दूसरे में जाएगा ही नहीं। वो जहां तहां स्वयं को देखेगा, पूरे जगत में जगदीश का दर्शन करेगा। द होल वर्ल्ड फिल्ड विथ गॉड। दादा ने बोला इस वर्ल्ड में ही LORD लॉर्ड छिपा हुआ है, वर्ल्ड में ही लॉर्ड है। लेकिन देखो, ढूंढो उसको। हरि भयो खांड रेत में बिखरे, हस्ती चुन्यो नंद। जब तक हाथी का अहंकार है, वो रेत में बिखरी हुई चीनी को नहीं खा सकता। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चीटी होए चुन खाए। चीटी माना बीनत। इतने सूक्ष्म हो जाओ कि रेत के कण में बिखरी हुई चीनी खा लो, रेत को छोड़ दो। दिखेगी तो रेत में भी चमकती हुई कभी चीनी दिखती, लेकिन उस रेत से तुम नहीं चीनी अलग कर पाओगे, चीटी कर ले। चीटी में ये आर्ट है। तो हरि को कौन खोज पाएगा? जो इतना सूक्ष्म बुद्धि का हो जाए, सूक्ष्म वृत्ति हो जाए। स्थूल देह से, स्थूल दृष्टि से तुम स्थूल जगत देखते हैं, पर जो तुम देखते हैं ज्योति से सो सकल बिना, सब जाने वाला है। जो बातें सुनते हैं सब मिथ्या है। जगत मिथ्या है तो क्या उसकी बात सत्य है? क्या जब तुम बात सत्य समझते हैं तो कहते हैं ये बुराई हुई, ये भलाई हुई, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। क्यों? दूसरा तुम्हारी निगाह में है। तो दादा ने कहा दूसरा नहीं देखो, ज्वेलिटी खत्म करो। द्वैत का धुआं नहीं तो अद्वैत की आग। पहले अंगीठी जलाते थे, धुआं निकलता था, और जब धुआं खत्म होता था तब समझते थे अब अंगीठी जल गई, अब उस पर हम काम कर सकते। तो द्वैत का भी तो धुआं मिट जाए, अद्वैत की आग, अद्वैत की आग जले तुम्हारे अंदर, जलाया जाए उसको तो बचे न उसकी राख। द्वैत तुम्हारा इतना समूल नष्ट हो जाए कि उसकी राख भी न दिखाई दे। शाम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा। उसके लिए तो बोला क्षमा के आगे काफूर को जलाओ, उसकी राख भी नहीं बचती। अगरबत्ती की राख दिखती है, धूप की राख दिखती है, पर काफूर की आग नहीं दिखती, वो जल जाती, गुम हो जाती। तो शाम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं, काफूर बन जाऊं, एकदम गुम हो जाओ, कुछ नहीं बचे, अस्तित्व नहीं बचे। अस्तित्व बचता है तो यहां दुख, और यहां वाला ही तुम्हें बताएगा कि तू कितना अपने निश्चय में दृढ़ है, कितना तुम ढीला है, कितना तुमको अभी आनंद नहीं है, कितना है। ज्ञानी के भी स्वसमेध लक्षण, ज्ञानी को भी बाहर के लक्षणों से तुम नहीं जान पाएंगे। वो स्वयं को जानता है स्वयं से, उसको भी दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। दादा को कोई देखता था दूर से, कोई नहीं पहचान, अरे इनके पास तो इतनी स्त्रियां हैं, ये तो ये खाते हैं, वो बाहरी कर्मों में जाते हैं। तो जब तक तुम ज्ञानी के भी बाहरी कर्म में जाएंगे तो उसको भी तुम नहीं जान पाएंगे। पर इसीलिए दादा ने बोला मुझे मत जानो, नो दाय सेल्फ, नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। ये बहुत बड़ी पहेली है। जब तक तुम दाय सेल्फ को आत्मा नहीं देखा, ब्रह्म नहीं देखा, तब तक तुम दूसरे को भी ब्रह्म नहीं जान सकते। तभी जानेंगे तुम दूसरे को ब्रह्म, जब पहले स्वयं को जाने। अपने को नहीं जान के हम दुनिया भर में धक्के खाते रहते,
ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये ऐसा, ये ऐसा। ये दूसरा तुमको देखना बंद हो जाए। आंख कान मुख मूंद ले, नाम निरंजन ले। जब ये आंख तुम्हारी दूसरा देखना बंद कर ले, कान दूसरे की बात सुनना, पर निंदा पर चर्चा बंद कर दो, मुख से कहना बंद कर दो। बोलते हो गांधी के 3 बंदर ऐसे बंद करके चल रहे थे, लेकिन तुम्हारे तो सब खुला पड़ा, सब दिखता भी है, सब बोलते भी हैं। अभी सत्संग पूरा नहीं होएगा, सब चकर 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 बोलना शुरू कर देंगे। क्या बात करते? अपने साक्षी भाव में कभी जाते हो? तुम कौन हो? Who are you? अपना पुरुषार्थ करो ना। अभी पुरुषार्थ की महिमा पूछ रहा है, ज्ञान गुरु दे रहा है तुमको, लेकिन उसका मनन करना ये तेरा पुरुषार्थ है, ग्रहण करना ये तेरा पुरुषार्थ है, जीवन में लगाना ये तेरा पुरुषार्थ है। मिल तो गया, गुरु भी मिल गया, भाग्य है जो हमको ऐसा सतगुरु मिला। भाग्य बड़े जब हरि सतगुरु बन जीवन में आ जाए। हरि ही हमारे लिए सतगुरु रूप में हमको मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, सभी भाग्यशाली हैं। पर क्या सतगुरु के वचन पर हमने अपने को मिटाया, अपने को गंवाया? आप गंवाइए ताशव पाइए। बीज इतना छोटा सा है और उसके अंदर इतना बड़ा पेड़ समाया पड़ा, पर वो कैसे निकले उसमें से? सुई के छेद से जैसे बोलते ऊंट निकल सकता है, तो भक्त ने कहा हाँ, क्यों नहीं निकल सकता? कैसे निकल सकता? जब इतने से बीज से वृक्ष निकल सकता, तो सुई के छेद से ऊंट क्यों नहीं निकलता? उसका विश्वास था, उसने सिद्ध करके दिखाया। इतने से बीज से भी तो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। राई कितनी छोटी होती है, सरसों कितनी छोटी होती है, और तुम कितना तेल यूज करते हैं सरसों खाने में, पकाने में? कहाँ से आता है? इतनी छोटी सी सरसों से कितनी सरसों निकलती, तुम सब उसका तेल खाते है ना। शक्ति इतने से कितना तेल निकला है, सुई के छेद जितनी है वो, और उसमें से इतना भंडार भर जाता है। लोग व्यापार करते हैं तेल। अगर मूल देखा जाए तो इतनी सी राई है और कुछ नहीं है। तो भगवान तो राई से पर्वत, पर्वत से राई, अंबार भर देता है तुम्हारे। और पर्वत जितना दुख आ जाए तो कुछ नहीं है, जीरो। ज्ञान से वो जीरो हो जाएगा, फिर उसको नहीं कुछ दिखाई देगा। फिर द्रोणाचार्य कौन है? तो और जो गुरु आप बोलते हैं, गुरु से मोह, जो अभी भगवान ने बताया, वो एक उन्होंने अपनी बात बताई। जब उनकी सास से पूछते थे भाई तुम्हारी बहू में कोई विकार है क्या, उसने बोला मेरी बहू में कोई विकार नहीं। कभी उसको क्रोध करते हुए नहीं देखा है, कभी उसको कामना में गिरते हुए नहीं देखा है, कभी उसको मोह नहीं है, कभी लोभ नहीं है, कभी अहंकार नहीं है। पर यह है कि एक मोह है, दुनिया से मोह नहीं है, जगत से मोह नहीं है, पर गुरु से है। क्योंकि एक तो तुमको आश्रय बनाना पड़ेगा, एक खूंटी बनानी पड़ेगी जिससे तुम्हें अपने को बांधना। अगर एक खूंटी भी नहीं रहेगी तो फिर तो बह जाओ, माया बहा के ले जाएगी। तो गुरु क्या है? गुरु के विश्वास में जब मेरा मन टिक जाए, और विश्वास ऐसा नहीं कि इसने कह दिया तो विश्वास निकल गया, इसने कह दिया तो निकल गया, गुरु ने ऐसे नहीं किया तो विश्वास निकल गया, वैसे नहीं किया, उसके साथ किया, हमारे साथ नहीं किया। ये सब कर्म देखने वाली बात है। अटूट विश्वास चाहिए। कुछ भी देख लो, कुछ भी न करे गुरु मेरे साथ। कबीर ने कैसे गुरु माना? क्या किया गुरु ने उसके साथ? उसने दिल से माना गुरु, लोग नहीं माना। वो बोलता था मैं इसको कोरी को नहीं शिष्य बना सका। वो लेट गया जाके सीढ़ियों पर, उसने दिमाग चलाया कि कैसे मुझे उसके चरणों का स्पर्श मिल सकता है। गंगा नहाने जाते थे 4 बजे उठ के रामानंद, सीढ़ियों पर लेट गए, और सीढ़ियों पर जैसे ही उनका पैर पड़ा तो उनको लगा कोई जीव मेरे पैर के नीचे आ गया। तो बोला बेटा बोलो राम, यहाँ कैसे लेटे हुए? उठा, उसके चरण पकड़ लिए, बोला तुम मेरा आज से गुरु है, तुमने मुझे राम का मंत्र दिया। इतनी सी बात में उसने अपने आप को मिटा दिया, उसके चरण गंवा दिया। आज तक तुम बोलते हैं उसका रामानंद गुरु था,
गुरु माना सतगुरु, जो तुमको सत्य में टिका दे। गुरु बहुत होते हैं। द्रोणाचार्य गुरु ने तीर सिखाया था, उसने ज्ञान नहीं सिखाया था, ब्रह्म विद्या नहीं दी थी। तुमको भी दुनिया में बहुत गुरु मिले होंगे, पर सतगुरु कहेगा सबको मार, मतलब सबसे ममता हटा। मारने को क्या, तुमको तीर थोड़ी देंगे हम, वो तो एक युद्ध की बात थी, उस समय की एक उनके सामने जो समस्या थी उसके अनुसार वो बात कही गई। लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है, तुम राजा नहीं है कि जो तुम्हें किसी को तीर कमान चला के मारना पड़े। पर दिल में जब तक दूसरा बैठा रहेगा, किसी का इतना सा भी मोह पड़ा होगा, तो तू ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। इसीलिए बोलता है जितने तेरे मन में घूम रहे हैं, चाहे गुरु, चाहे द्रोणाचार्य, चाहे तुम्हारा भीष्म, चाहे तुम्हारे मामा, चाचा, भाई, ताऊ, सब तुम बना के बैठे हो। अंदर की इनर वर्ल्ड है तुम्हारी पूरी मनोमय सृष्टि, और मनोमय सृष्टि का नाश करवाता है गुरु। इसीलिए गुरु को पकड़ के हम उसको मार सकते, उसके हेल्प से मार सकते, अकेले नहीं कर सकते। ये काम अकेले हमारा नहीं है, ये गुरु की मदद मिलती है। इसीलिए ही गुरु को केवल पकड़ा उसने कि उसकी मदद से उसने सबको मार दिया। और जब एंड में उससे पूछा गया कौन मरा, तो बोलता है मरा केवल एक अर्जुन, क्योंकि बाकी तो मर के फिर जन्म गए। वासना अनुसार सबको देह मिल गई, पर एक अर्जुन ऐसा मरा जो बहुर जन्म ना होए। ऐसी मरनी मर चलो, कबीर ने बोला मरता मरता